हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 मार्च, दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 16 मार्च को शनिवार के दिन शनि पूजा का शुभ संयोग मिल रहा, क्योंकि फाल्गुन महीने के इस शनिवार में शनिदेव का प्रभाव बढ़ जाता है, यानी शनि पूजा और कुछ दान पुण्य करना चाहिए। आज के दिन आपको शनि दोष से राहत मिलेगी। चलिए आगे बढ़े खबरों में। एक तो आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आज दिन में 3 बजे इलेक्शन कमीशन के द्वारा लोकसभा चुनाव का कंप्लीट शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे। टोटल 7 फेज में ये वोटिंग हो सकती है। तो शेड्यूल आएगा तो मैं आपको लाइव अपडेट बता दूंगा दिन में। इसके अलावा आज से आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। कई सारी चीजों पर पाबंदी होगी। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी संपत्तियों से राजनीतिक पार्टियों के झंडे, बैनर वगैरह भी हटाए जाएंगे। और भी ये पूरी आप लिस्ट देख सकते हैं आचार संहिता लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे। और वहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले देशवासियों को पीएम मोदी ने एक लेटर भी लिखा, एक पत्र लिखा। और इसमें प्रधानमंत्री बोले कि आपके समर्थन से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट पाई, 3 तलाक पर भी बड़े फैसले लिए और आगे विकसित भारत के लिए भी प्रधानमंत्री ने लोगों से फीडबैक मांगा है, मतलब सुझाव मांगे हैं आम लोगों से। ये देख सकते हैं आप प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिखा हुआ लेटर भी। इसका हिंदी अनुवाद भी ये देख सकते हैं। पीएम मोदी ने इस देशवासियों को लिखे पत्र में क्या क्या बातें कही है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात, हमारा जो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको विदेश में सम्मान मिला है। सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को चुना है। दुनिया भर के सभी बैंकों की लिस्ट में आरबीआई इस अवार्ड के लिए नंबर 1 चुना गया। और वहीं देखिए, भारत ने दुनिया को फिर से दिखाई अपनी आर्थिक ताकत। 2 साल के शिखर पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और भारत के गोल्ड रिजर्व में भी तगड़ा उछाल हुआ है। और इन आंकड़ों से भी ये पता चलता है दोस्तों कि भारत की इकोनॉमी मजबूत हो रही है दुनिया में, राइट। और भारत के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर भी डेटा देखिए। सालाना आधार पर 12% के लगभग बढ़ा भारत का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। और इस वित्त वर्ष में तो पिछले सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। देखिए आप, पिछले महीने फरवरी में ही एक्सपोर्ट में 11.9% की बढ़ोतरी हुई और 3,43,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया टोटल भारत ने। इंपोर्ट भी 12% बढ़ा, लगभग 5 लाख करोड़ का इंपोर्ट हुआ। और इंडियन रेलवे ने भी आंकड़े जारी किए। देखिए आप, रेलवे के राजस्व में भी पिछले 1 साल में 17,000 करोड़ का उछाल आया, यानी कि रेलवे की भी कमाई बढ़ी है। अब तक 648 करोड़ यात्रियों ने रेल यात्रा कर ली है। और इंडियन रेलवे ने मालगाड़ी से भी कितनी कमाई की देखिए आप, 2.5 लाख करोड़ की कमाई की माल ढुलाई से भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने ई व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी, $50 करोड़ तय किया न्यूनतम निवेश। और ये इंडियन रुपीज में देखें तो लगभग 4,150 करोड़ रुपए अब किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी को भारत में कम से कम निवेश करना होगा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। ये मतलब सरकार ने नया नियम लागू कर दिया नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी देते हुए। हालांकि इन नियमों से टेस्ला कंपनी की भारत में एंट्री अब आसान होगी। टेस्ला जो कि एलन मस्क की कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली, आपको पता होगा कई दिनों से भारत में आने का प्लान कर रही है, लेकिन कुछ पॉलिसीज वगैरह की वजह से नहीं आ पा रही। लेकिन अब आसानी होगी टेस्ला की भी भारत में, क्योंकि अब ज्यादातर दुनिया की इलेक्ट्रिक कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक कार भारत में ही बनाएगी। केंद्र सरकार ने जो ये नई ई पॉलिसी को मंजूरी दी, इससे ऑटो कंपनियों को भी कई बड़े फायदे मिलेंगे। 3 साल के अंदर अंदर प्लांट तैयार करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 4,150 करोड़ का होगा। और भी ये कुछ नई गाइडलाइंस लागू की गई है ईवी कंपनियों के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सीएए लागू रहेगा या इस पर लगेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं पर अब 19 मार्च को सुनवाई होगी, यानी 2-3 दिन बाद सुनवाई होगी। अभी तक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में टोटल 237 पिटीशन यानी कि याचिकाएं लग चुकी हैं सीएए के खिलाफ। याचिकाकर्ता बोले कि एक बार नागरिकता दे दी तो बदलना मुश्किल होगा। और 19 मार्च को सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आपको पता होगा ना, अभी 1-2 दिन पहले ही सरकार ने जो सीएए कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया, तो उसके बाद देश भर में इसका विरोध भी हो रहा और सुप्रीम कोर्ट में ये लगभग 200 से ज्यादा याचिकाएं लग चुकी हैं। और सीएए को लेकर अमेरिका का भी एक बयान देखने को मिला। अमेरिका ने चिंता जताते हुए कहा कि देखेंगे भारत इस सिस्टम को कैसे लागू करेगा। तो हमारे भारत के भी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका को हमारा इतिहास नहीं पता तो फालतू के लेक्चर न दें। ये बयानबाजी हुई भारत अमेरिका के बीच। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की सीएए में नागरिकता आवेदन के लिए गृह मंत्रालय ने अब तो मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया। इसे आप डाउनलोड कहां से कर सकते हैं, तो इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल भी बना दिया सरकार ने, इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in। इस पोर्टल के जरिए आप ये मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 मार्च को 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करेगी। राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह का आयोजन होगा। और इन विभूतियों में एक तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, मतलब घोषणा तो पहले हो चुकी थी, दिया अब जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। एक पूर्व पीएम पीवी नरसिंह राव को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर वगैरह है ना, और किन किन हस्तियों को सम्मान दिया जाएगा देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संदेश खाली पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी की। महिलाएं बोली कि अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों। सरकार ने होली से पहले एलआईसी के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया और उनके मूल वेतन में यानी कि तनख्वाह में 16% बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी है। और इस वेतन वृद्धि से एलआईसी के तकरीबन 1,30,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। और वहीं कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। देखिए, एक तो मध्य प्रदेश के
के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। तो अभी एमपी में 42% जो था डीए वो बढ़कर 46% हो चुका है। हालांकि अभी भी ये केंद्र सरकार से 4% कम है, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी डीए 50% मिलता है, राइट। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये बढ़ोतरी करने के बाद भी एमपी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, विरोध किया और इनकी मांग है कि हमारा भी डीए 8% बढ़ाओ ताकि 42 से डायरेक्ट 50 हो जाए। आज भी मंत्रालय में इस संबंध में 52 संगठन विरोध जताएंगे और कई जिलों में ज्ञापन भी सौंपेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश के अलावा देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई सरकार ने भी लोकसभा चुनाव से पहले 5 बड़े फैसले लिए। कर्मचारियों से लेकर पत्रकारों के लिए बड़ी खुशखबरी है और इन 5 फैसलों में एक तो छत्तीसगढ़ के भी सरकारी कर्मचारियों का डीए 46% हो चुका है, जो पहले 42% था वो 4% बढ़ा दिया है। और इसके अलावा कर्मचारियों को एरियर्स की अंतिम किस्त भी मिलेगी। कर्मचारियों की समस्या के लिए एक समिति भी बनाई गई और पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए भी कमेटी बनाई गई है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो आचार संहिता लागू होने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये 5 बड़े फैसले लिए, 4% डीए बढ़ाने समेत। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। राज्य के 4 शहरों से इन बसों की शुरुआत होने जा रही है, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अलावा देखिए बिहार के नीतीश सरकार ने भी चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेला और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, डीए में 4% का इजाफा हुआ। इसके अलावा बिहार राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। 108 एजेंडों पर मुहर लगी। टोटल कैबिनेट बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए। बिहार में इतने दिन 46% डीए था, वो अब बढ़कर सीधा 50% हो चुका है। और बिहार के अलावा हरियाणा सरकार ने भी कर्मचारियों पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। 5.5 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ भी 46 से 50% हो चुका डीए, हरियाणा में भी। और इससे पहले आपको पता होगा यूपी की योगी सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया था, आदेश जारी हो चुका है। ओके, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लेकर एक साथ अपडेट मैंने आपको बता दिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली शराब नीति केस में बीआरएस नेता कविता गिरफ्तार हुई। ये विधायक भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी भी हैं। ईडी ने हैदराबाद में 8 घंटे की रेड के बाद कार्रवाई की और इन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली रवाना हुई ईडी। वहीं इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी फाइनल ऑर्डर जारी हो चुका। कोर्ट का आदेश है कि अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को कोर्ट में पेश हों। शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है, इन पर भी ईडी के 8 समन पर ये पेश नहीं हुए हैं, लेकिन अभी ये अंतिम चेतावनी दी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। आज से पेटीएम वॉलेट में डिपॉजिट बंद हो जाएगा। बैलेंस नहीं होने पर फास्टैग भी काम नहीं करेगा। आप अपने पेटीएम फास्टैग को पोर्ट करवा ले। मैंने आपको पहले ही बताया था 15 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, जो कि अब निकल चुकी है। पेटीएम फास्टैग डीएक्टिवेट करने की ये प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। हालांकि पेटीएम यूजर्स के लिए एक खुशखबरी ये है कि पेटीएम पर एक्सिस येस बैंक के यूपीआई हैंडल भी लाइव हो चुके हैं और 8 पेटीएम जो यूपीआई हैंडल है ना, ये भी चलता रहेगा। पेटीएम की यूपीआई सर्विस को आगे भी चालू रखने के लिए 4 बैंकों के साथ पार्टनरशिप कर ली है पेटीएम ने। मैंने आपको बताया था ना कल ही। उन 4 बैंकों में शामिल है येस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और एसबीआई। तो इन चारों बैंकों के हैंडल भी चालू होंगे पेटीएम पर और पेटीएम का खुद का भी चालू रहेगा। तो अब टोटल 5 हैंडल हो जाएंगे, जिसमें 8 पेटीएम हो गया, 8 पीटी येस हो गया, 8 पीटी एक्सिस, 8 पीटी एचडीएफसी और 8 पीटी एसबीआई। ये 5 तरह की यूपीआई आईडी क्रिएट कर पाएंगे अब आप अपने पेटीएम में। 3 हैंडल अभी एक्टिव हो चुके हैं ऑलरेडी। एचडीएफसी और एसबीआई का हैंडल भी जल्द शुरू हो जाएगा। और पेटीएम को ये जो एनपीसीआई से मंजूरी मिली, उसके बाद पेटीएम के स्टॉक में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। 5% का अपर सर्किट भी लगा पेटीएम के स्टॉक पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कारों में 1 अप्रैल 2025 से रियर सीट बेल्ट अलार्म का नियम अनिवार्य लागू करना होगा। एनएचएआई ने सभी कार कंपनियों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीट बेल्ट लगाने के कई फायदे हैं। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, तो गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट तो जरूर लगाएं। बाकी अब जितनी भी कार निर्माता कंपनियां ना, उनको ये नया फीचर देना होगा कि पीछे बैठी सवारी भी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएगी ना, तो भी अलार्म बोलेगा। अभी भी बोलता है, लेकिन सिर्फ आगे वाले ड्राइवर और को ड्राइवर वाले पैसेंजर के लिए ही सीट बेल्ट अलार्म होता है, राइट। लेकिन अब पीछे बैठने वाले पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा और बिना सीट बेल्ट लगाए अगर गाड़ी चालू कर दी तो अलार्म बजता रहेगा, बीप टूक टूक जो भी बोलता है ना वैसे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 1 अप्रैल 2024 से यानी कि अगले महीने से पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक तक 800 तरह की दवाइयां महंगी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों 1 अप्रैल से जरूरी दवाओं के दाम बढ़ने वाले हैं। अभी हाल ही में तो सरकार ने कीमतें घटाई थी, लेकिन अब वापस महंगाई का बोझ झेलना पड़ेगा आपको। दरअसल अब सरकार दवा कंपनियों को एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI में बदलाव के अनुरूप बढ़ोतरी की अनुमति देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जानकारी के मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए फार्मा इंडस्ट्री की कंपनियां जो है वो दवाओं की कीमत बढ़ाई जाने की मांग कर रही थी, तो सरकार ने उनको ये इजाजत दे दी है। जल्दी अगले महीने से आपकी दवाओं के रेट बढ़ जाएंगे। उनमें से कौन कौन सी दवाइयां शामिल है प्रमुख रूप से देख सकते हैं आप। ये जो नॉर्मल खांसी बुखार जुकाम में काम आने वाली दवाइयां भी महंगी हो जाएगी अगले महीने 1 अप्रैल से ही।
है ना। चलिए अगली खबर है, क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम के बीच सरकार ने विंडफॉल टैक्स बढ़ाया। कच्चे तेल की दाम में बढ़ोतरी हो रही है और इसी बीच सरकार ने ये फैसला लिया। विंडफॉल टैक्स जो 4600 रुपए था उसे बढ़ाकर 4900 रुपए प्रति टन कर दिया है। हालांकि इसका असर पेट्रोल डीजल की प्राइस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर तो अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सरकार ने 2 रुपए सस्ता किया था। देश भर में पेट्रोल डीजल की रेटें घटाई थी 2 रुपए, और इस कटौती के बाद अभी देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं ये नई रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। हालांकि देश भर के अलावा सिर्फ राजस्थान राज्य में 4 से 5 रुपए तक पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। मैंने आपको बताया भी था इसका अपडेट, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु कन्याकुमारी का दौरा किया। यहाँ जनसभा में पीएम बोले कि तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी गठबंधन का सारा घमंड तोड़ देगा। और वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री ने केरल के पथनमथिट्टा में भी जनसभा की। यहाँ पीएम बोले कि केरल में लोग डरे हुए हैं, चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं, राज्य सरकार चैन की नींद सोई हुई है। पीएम ने जनता से वादा किया कि केरल में इस बार 400 पार। वैसे प्रधानमंत्री के वादों के ही अकॉर्डिंग इस बार न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल भी सर्वे सामने आया, जिसमें बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। अब की बार सच में एनडीए 400 पार कर सकती है, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सर्वे में बीजेपी को बम्पर सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए के लिए चुनाव की घोषणाओं से पहले ये बड़ी खुशखबरी सामने आई। पहली बार किसी सर्वे में 400 पार का आंकड़ा नजर आया। लोकसभा चुनाव की तारीखों से पहले किए गए ओपिनियन पोल में लोगों ने रुझान दिखाए कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। तो दोस्तों ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में इन राज्यों में बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। तमिलनाडु में भी इस बार बीजेपी 5 सीटें जीत सकती है। यूपी में फिर से बीजेपी का जादू चलेगा और इस तरह से लोकसभा चुनाव में ओपिनियन पोल में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन 400 सीटों के करीब है। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो ये टेबल में आप कुछ आंकड़े भी देख सकते हैं। लोकसभा की कुल 518 सीटों में से एनडीए को 394 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार लोकसभा चुनाव में वापस किस राजनीतिक पार्टी की सरकार बन सकती है, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य कोई अदर? कमेंट करके बताइए आपकी राय मुझे नीचे। और वहीं देखिए वैज्ञानिकों पर भी पीएम मोदी बोले कि भारत को वैज्ञानिक शिक्षा का केंद्र बनाना हमारा लक्ष्य है। देश में वैज्ञानिकों की भूमिका काफी अहम है। पीएम ने कहा कि साल 2047 तक आने वाला समय एक ऐसा काल है जो एक मजबूत आत्मनिर्भर देश के निर्माण के हमारे सपने को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें वैज्ञानिक और युवा अहम भूमिका निभाएंगे। और वहीं देखिए इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी 62वां दिन कुछ यूं रहा। महाराष्ट्र के पालघर पहुंचे राहुल गांधी, बोले कि मेहनत करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती। उनके लिए गृह लक्ष्मी न्याय गारंटी योजना भी लॉन्च की है कांग्रेस ने। मैंने आपको बताया था ना इस योजना में कांग्रेस ने क्या 5 वादे किए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में अगले 5 सालों के लिए नई फिल्म नीति को मंजूरी मिल चुकी है। सिनेमा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी देगी अब प्रदेश सरकार। फिल्म निर्माण पर अधिकतम 1.25 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। न सिर्फ फिल्में बल्कि टीवी शो, वेब सीरीज के लिए भी सब्सिडी के मानदंड तय किए गए हैं। और वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन भी खरीदेगा महाराष्ट्र। ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका हमारा देश का। अपने पर्यटकों के लिए 8 करोड़ रुपए में राज्य भवन भी बनवाएगी महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार, जम्मू कश्मीर में बनवाएगी है। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब एक ही दवा से हो सकेगा गंभीर फैटी लीवर का इलाज। अमेरिका के एफडीए ने भी इस दवा को मंजूरी दे दी है। फैटी लीवर आजकल लोगों के लाइफस्टाइल और खान पान में गड़बड़ी की वजह से होने वाली एक अहम बीमारी है, जिसमें लीवर पर क्या कि अधिक फैट इकट्ठा होने लगता है और इस कंडीशन का वक्त पर इलाज न होने की वजह से ये गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है, एक जानलेवा कंडीशन तक बन जाती है। हालांकि अब ऐसे सभी पेशेंट के लिए अच्छी खबर ये है कि इसके इलाज के लिए यूएस एफडीए ने एक दवाई को मंजूरी दे दी है। रेज़डिफ्रा नाम से ये दवाई अगले महीने से ही बाजारों में मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोयम्बटूर रोड शो को मिला परमिशन। पुलिस के इनकार के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। और आज लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री 16 से 19 मार्च तक ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। दक्षिणी राज्यों के लिए बीजेपी ने खास प्लान भी बनाया, कई रोड शो भी आयोजित होंगे। तो ऐसे फुल चुनावी तैयारियों में लग चुके हैं पीएम मोदी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि अब हड़ताल नहीं करेंगे सरकारी कर्मचारी। वित्त मंत्रालय व जेसीएम की बैठक में ये बात पर सहमति बनी, क्योंकि अभी इलेक्शन वगैरह आने वाले हैं। तो नेशनल जॉइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन के द्वारा पहले तो आपको पता होगा 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, क्योंकि सरकार पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू नहीं कर रही है। तो लेकिन अब नया अपडेट ये आ रहा कि केंद्रीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इन दोनों कमेटी के बीच सहमति बनी। इस पर जल्द ही सरकार को भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और इस वीडियो पर आपका दिल करे मन करे तो एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार, सरकार की नई योजनाएं, बड़े ऐलान
को तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। ओके, और चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट्स में। देखिए आप, मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन बारिश और ओले गिरने का अनुमान है। 16 मार्च से बदलेगा मौसम। भोपाल, इंदौर में बादल छाए रहेंगे। झारखंड के भी कई जिलों में आज बादल छाए रहेंगे। 16 तारीख को कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा वगैरह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में भी, साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां कल देखने को मिल सकती है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना सस्ता हुआ, चांदी के दाम बढ़े हैं। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 50 रुपए टूटकर 66,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी में 100 रुपए की तेजी आई और अभी चांदी का रेट 77,100 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए इंतजार खत्म हुआ, आम लोगों के लिए चली देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। यात्रियों ने भारत माता की जय जयकार के नारे भी लगाए। कोलकाता में जो हाल ही में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था ना, तो अब ये आम लोगों के लिए शुरू हो चुकी है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। देखिए ई सिम कार्ड से आपका नंबर और बैंक अकाउंट भी हाईजैक कर सकते हैं हैकर्स। दुनिया के रिसर्चर्स ने इस बात को लेकर चेतावनी जारी की है। हालिया एक नई रिपोर्ट में ये पता चला कि कुछ अपराधी ई सिम की मदद से लोगों का नंबर हाईजैक कर रहे हैं। रूसी साइबर सुरक्षा फर्म ने इन हैकरों को लेकर चेतावनी भी जारी की है। ये देख सकते हैं मोर डिटेल आप कि ई सिम का कैसे फायदा उठाते हैं हैकर्स और आप ऐसे ई सिम स्वैपिंग स्कैम से कैसे बच सकते हैं, जिसकी डिटेल भी। चलिए अगली खबर है, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बारपेटा से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। असम के बारपेटा से ये सांसद थे। और वहीं बिहार सरकार ने भी लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया। 21 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया। बीजेपी से 12 मंत्री और जेडीयू से 9 मंत्रियों ने शपथ ली। टोटल 21 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। बड़ी खबर आ रही है, राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ी, अब ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है। अब छत्तीसगढ़ राज्य में 30 अप्रैल तक राशन कार्ड का नवीनीकरण कराया जा सकेगा इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, है ना। और वहीं दोस्तों भारत में हवाई यात्रियों की संख्या पर भी आंकड़ा आ रहा है। देखिए हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी, लगेज और रिफंड को लेकर अभी सबसे ज्यादा पैसेंजर परेशान हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में अब दंगाइयों से होगी सरकारी व निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट को राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है। और अब जो ये आंदोलन हड़ताल करते हैं, उद्दंग मचाते हैं और सरकारी संपत्तियों को तोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं ना, उसकी वसूली खुद से की जाएगी। मतलब ऐसा करने वाले उठाए गिरोह से ही। चलिए खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में बिजली उपभोक्ताओं को फिर से राहत मिली। एमनेस्टी योजना को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया। प्रशासनिक परिषद की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया और इससे तकरीबन 5 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। खबर है, हरियाणा में आयुष्मान चिरायु कार्ड पर 575 निजी अस्पतालों ने बंद किया इलाज। आईएमए ने बकाया 300 करोड़ रुपए मांगे। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश की 6 ऐतिहासिक धरोहरें यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब इन्हें पहचान मिलेगी। और उनमें कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया एमपी की मोहन यादव सरकार ने। साथ ही राज्य में 136 वाहन संचालन की भी स्वीकृति दी गई। और ये चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ बनाए जाएंगे? सिंगरौली, श्योपुर, नीमच और मंदसौर में। ये 4 जगहों पर नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। चलिए खबर है, भूटान के प्रधानमंत्री तोबगे ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा हुई। कल पीएम मोदी से भी मिले थे ये, है ना। और बड़ी खबर आ रही, केंद्र सरकार ने बंद किया राष्ट्रीय महिला कोष। 30 साल पहले इसका गठन हुआ था, लेकिन आखिरकार अब सरकार ने इसे बंद क्यों किया? तो इसको बंद करने के पीछे सरकार ने कुछ तर्क भी दिए हैं और कहा कि अब ग्रामीण महिलाओं के लिए पर्याप्त ऋण सुविधाएं मौजूद हैं। मतलब महिलाओं के लिए लोन लेने के दूसरे ऑप्शन अवेलेबल हैं और इसलिए सरकार ने इस संगठन को बंद कर दिया है। इसके द्वारा भी महिलाओं को लोन ही मिलता था। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक शानदार रिपोर्ट सामने आ रही है। साल 2030 तक जीडीपी में 1 लाख करोड़ डॉलर जोड़ेगी यूनिकॉर्न कंपनियां और 5 करोड़ रोजगार यानी कि नौकरियां भी देगी। जो हमारे देश के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है ना, वो 2030 तक इतना ग्रोथ कर लेंगे। ये रिपोर्ट सामने आ रही है, मैकेंजी एंड कंपनी के सहयोग से तैयार की गई रिपोर्ट। और बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में इस चुनावी साल में बिजली महंगी नहीं होगी, बीते साल की ही दरें लागू रहेगी। बढ़ाई हुई 75 पैसे से 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली दरों का सब्सिडी के रूप में छूट देगी हिमाचल सरकार। चलिए अगला अपडेट है, दिल्ली में अगर आप अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं, फ्लैट वगैरह, तो डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से फेज 3 स्कीम का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन ऑक्शन होगा और इसकी तारीखें वगैरह डिटेल भी आप देख सकते हैं ज्यादा जानकारी। चलिए खबर है, पाकिस्तान बॉर्डर के करीब तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर, दुश्मनों के उड़ाएंगे होश। चीन पाकिस्तान सीमा का और मजबूतीकरण करने के लिए इंडियन आर्मी को अब ये और एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने जा रहे हैं। और वहीं सीमा इलाकों के अलावा अब समुद्री क्षेत्रों में भी भारत का दबदबा बढ़ने वाला। देखिए हिंद महासागर में बांग्लादेशी जहाज का अपहरण हुआ, भारतीय नौसेना ने तैनात किया युद्धपोत और LRMP। भारतीय नौसेना ने जवाब देते हुए ये तैनाती की है। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार की बड़ी घोषणा। राजस्थान के 9 शहरों में 3000 मकान बनाएगी सरकार।
हर वर्ग के लिए घर बनाए जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड ने आवासीय योजनाएं भी लॉन्च की। और भी राजस्थान में किन किन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर है, राजस्थान में बुजुर्गों के लिए सरकारी हॉस्पिटल में अलग से वार्ड बनाए जाएंगे। हर हॉस्पिटल में जीरियाट्रिक वार्ड बनेगा। ओपीडी के लिए भी अलग से व्यवस्था होगी। राजस्थान के हर सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए ये बुजुर्गों के लिए अलग ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया और इन व्यवस्था को रामाश्रय के नाम से जाना जाएगा। चलिए बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में रामनवमी के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। बैंक भी बंद रहेंगे। चेट्री चंद्र महोत्सव के दिन सामान्य अवकाश रहेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया। ये देख सकते हैं आप ऑर्डर भी। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये लेटर जारी किया गया। और छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है दोस्तों। देखिए आप, रायपुर में छत्तीसगढ़ रोजगार मोबाइल ऐप लॉन्च किया सरकार ने। पंजीयन के लिए अब कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विजय शर्मा ने अग्निवीरों को भी सम्मानित किया। और इस रोजगार मोबाइल ऐप के जरिए छत्तीसगढ़ के युवा रोजगार मेले का आवेदन अपने मोबाइल से ही कर पाएंगे और भी कई सारी नौकरियों, नियुक्तियों, भर्तियों के बारे में जानकारी देख पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1878 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। होली का गिफ्ट दिया लोगों को और बोले कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनते ही देश में कई गुना बढ़ जाएगी हर व्यक्ति की आय। ये 1878 करोड़ रुपए में टोटल 76 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया सीएम योगी ने। वहीं उत्तर प्रदेश में पूर्व डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ भी ली। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। यूपी झांसी में राष्ट्रीय पुस्तक मेले में आएंगे 1 लाख पुस्तकें। मेले में 3 सत्र होंगे। ये मेले का आयोजन 21 मार्च तक चलेगा। चलिए बड़ी खबर है, बिहार में 10 साल में दुर्घटना न करने वालों को सम्मान देगी अब सरकार। हजारों की संख्या में ड्राइवरों को भी सम्मानित किया जाएगा। 30 मार्च को इस सम्मान समारोह का आयोजन होगा बिहार भागलपुर से। और वहीं बिहार में रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेनों की सौगात दी है। 10 जोड़ी अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेनें चलेगी ताकि यात्रियों को गांव वगैरह आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि होली जैसे त्योहारों के मौके पर कई लोग जो बाहर काम करते हैं बेचारे गाँव पर आते हैं ना, तो उन्हें भीड़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन रेलवे ने यह शानदार फैसला लिया है। चलिए अगली खबर है, सीबीएसई ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया UDISE पोर्टल पर अपलोड करे डेटा। 31 मार्च तक डेटा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करना अनिवार्य होगा। चलिए कुछ और एजुकेशनल है ना, और वैसे स्टूडेंट छात्र छात्राओं की बातें हो रही दोस्तों, तो कुछ और एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। पहले सरकारी नौकरियों पर नजर डालते हैं। तो देखिए आप, भारतीय पशुपालन निगम में भी 1125 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 10वीं 12वीं पास को भी मौका है। ये ऑफिशियल पोर्टल के जरिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 14 मार्च से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 21 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 4000 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है तमिलनाडु में। इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल ये है और 28 मार्च से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे। 29 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है ना। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका है। कंप्यूटर साइंस के 985 पदों पर भर्तियां होगी। जल्दी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो मैं आपको अपडेट बता ही दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर भी एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि गुजरात के अहमदाबाद से लीक हुआ था ये पेपर, क्योंकि वहां की ट्रांसपोर्ट कंपनी में रखे सील्ड बॉक्स तोड़ने पटना से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुलाया गया था। इस संबंध में कुछ और लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और उत्तर प्रदेश में भी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में 439 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 20 मार्च से इसमें फॉर्म भर पाएंगे। 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होगी और इसके लिए वेबसाइट है imrcl.com। ओके, एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देखिए फटाफट से आप। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बिहार बक्सर से बुकिंग शुरू हुई। 18 मार्च से अप डाउन में नियमित रूप से चलना शुरू हो जाएगी। सामान्य चेयर कार का किराया 1305 रुपए होगा। चलिए बड़ी खबर है, पंजाब सरकार का फैसला, स्थापित होंगे 28 साइबर पुलिस स्टेशन पंजाब राज्य में। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। 30 करोड़ रुपए से DITAC लैब भी बनाई जाएगी पंजाब में। और बड़ी खबर आ रही है, दिव्यांगों को छात्रवृत्ति और योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी अब आधार कार्ड का उपयोग करना अनिवार्य होगा। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और वैसे आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख भी अब 14 जून तक बढ़ चुकी है। मैंने आपको बताया था इस बारे में अपडेट। चलिए अगला अपडेट है, चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। भारतीय स्टेट बैंक SBI को सोमवार तक का मौका दिया, तब तक पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों दरअसल SBI ने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा तो जारी कर दिया है, लेकिन पूरे डेटा जारी नहीं किए। इसमें यही पता नहीं चल रहा है कि डोनर ने इलेक्टोरल बॉन्ड किसे दिया, किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया, ये तो पता ही नहीं चल रहा। सिर्फ डोनर्स के नाम सामने आए हैं, है ना। तो पूरा डेटा सोमवार तक आ जाएगा। चलिए अगला अपडेट है मोबाइल फोन लॉन्चिंग को लेकर। देखिए OnePlus Nord CE4 स्मार्टफोन 1 अप्रैल को लॉन्च होगा। 3 प्रोसेसर होंगे और 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा। 25,000 रुपए इसकी अनुमानित कीमत रह सकती है। और खबर है, इजराइल हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीन को मिला नया प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति ने मोहम्मद मुस्तफा को PM नियुक्त किया। इस जंग पर एक और बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, रमजान में खाना लेने पहुंचे फिलिस्तीनियों पर इजरायली एयर स्ट्राइक भी हुई, जिसमें 29 लोगों की जान चली गई। हुतियों की कैद में 25 क्रू मेंबर्स हैं। रिहाई का फैसला हमास करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, रूस यूक्रेन जंग के बीच भी रूस में आज राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। पुतिन का 6ठी बार राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में भी होगी वोटिंग। और वहीं देखिए दोस्तों एक अनोखी खबर, आंध्र प्रदेश के एक युवक ने बनाई सबसे छोटी वॉशिंग मशीन, जिसकी लंबाई सिर्फ 1.5 इंच से भी कम है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। साईं तिरुमलानिधि इनका नाम है। और चलिए अंत में आज के कुछ एस्ट्रोलॉजी न्यूज के अपडेट देख लेते हैं। देखिए इस बार होली पर 100 साल बाद चंद्रग्रहण भी लगेगा, जिससे कुछ राशियों के जीवन
जीवन चक्र में बदलाव देखने को मिलेंगे और होली पर भद्रा का साया भी रहेगा, तो होलिका दहन के लिए सिर्फ 1 घंटा 14 मिनट का ही समय मिलेगा। कल 17 मार्च से ही होलाष्टक शुरू हो जाएंगे। होलाष्टक में भी कोई भी शुभ कार्य, नए कार्य की शुरुआत नहीं की जाती, आपको पता होगा। खरबास और होलाष्टक इन दिनों में विवाह, क्रिया क्लेश, मुंडन, जनेऊ जैसे शुभ कार्यों के लिए कोई मुहूर्त नहीं होते हैं। और एस्ट्रोलॉजी का एक और अपडेट है कि बुध, शुक्र, सूर्य के बाद अब मंगल भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिससे महंगाई कम हो सकती है, लेन देन और निवेश में नई संभावनाएं मिलेगी। और दोस्तों, आज के राशिफल की बात करें तो देखिए, धनु और मकर राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिल सकती है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन फायदेमंद होगा, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि CAA का फुल फॉर्म क्या है। हाल ही में जो सरकार ने ये कानून लागू किया ना, CAA, इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट में लिखनी है। और सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।